नो डिटेंशन पॉलिसी आखिर है क्या और सरकार ने इसे खत्म क्यों किया? इसके खत्म कर देने से आखिर छात्रों पर क्या असर पड़ेगा, बुरा या अच्छा? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को आज खत्म कर दिया है और इसी के साथ अब पूरे देश में नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया था पूरे देश में, लेकिन उसके साथ ही कुछ राज्यों ने इस पॉलिसी को नहीं अपनाया था। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित जिनमें दिल्ली और पुडुचेरी थे, जिन्होंने इस नो डिटेंशन पॉलिसी को अपनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब इस पॉलिसी को खत्म कर दिया गया और जिससे केंद्रीय स्कूलों पर और साथ ही तमाम लगभग सरकारी 3000 स्कूलों पर इसका असर पड़ेगा। अब छात्रों के लिए कितनी फायदेमंद है या कितनी नुकसानदेह, ये समझते हैं। 5वीं और 8वीं क्लास में एग्जाम देने वाले छात्र अगर अब फेल हो जाते हैं तो उन्हें अगली क्लास के लिए प्रमोट नहीं किया जाएगा और इसीलिए नो डिटेंशन पॉलिसी को अब खत्म कर दिया गया है। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 5वीं में और 8वीं में हर प्रयास करने के पश्चात यदि डिटेंशन करने की आवश्यकता पड़े तो डिटेन किया जाए, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को हमारे स्कूलों से निष्कासित नहीं किया जाए। तो हम एक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम ये भी चाहते हैं कि हर बच्चे का लर्निंग आउटकम कहीं बेहतर हो, उम्दा हो, और इसको प्रयास में लाने के लिए वैसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई में शायद किसी कारणवश उतने अच्छे नहीं हैं, उस पर विशेष ध्यान भी दिया जा सकेगा। और ये रूल्स में जो बदलाव लाए गए हैं, इससे ये संभव हो सकेगा। तो मैं समझता हूँ इससे हमारे सभी बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को हम बेहतर बना पाने में सफल हो पाएंगे। इसी के साथ केंद्र सरकार ने सोमवार को नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया। पहले इस नियम के तहत फेल होने वाले स्टूडेंट्स को अगली क्लास के लिए प्रमोट कर दिया जाता था। सरकार ने नए नोटिफिकेशन के मुताबिक फेल होने वाले स्टूडेंट को 2 महीने के भीतर दोबारा एग्जाम देने यानी कि परीक्षा देने का मौका जरूर मिलेगा। अगर उसमें भी फेल हो जाता है छात्र तो फिर उसको अगली क्लास में पास नहीं किया जाए, तो फिर उसे अगली क्लास के लिए प्रमोट नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही इसमें एक और नियम जोड़ा गया है, यानी कि वो बरकरार रहा है कि 8वीं तक कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को निष्कासित नहीं करेगा, जो नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत भी था। नो डिटेंशन पॉलिसी में यह था कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो ना तो उसे स्कूल से निकाला जा सकता है और ना उसे दोबारा क्लास में रखा जा सकता है, यानी कि उसे अगली क्लास के लिए प्रमोट करना होगा। और स्कूल जब तक बच्चा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेता, यानी कि 8वीं तक की क्लास को पास नहीं कर लेता, तब तक ना तो उसे फेल किया जा सकता है और ना ही उसे स्कूल से निकाला जा सकता है। अब उसे फेल तो किया जा सकता है, लेकिन स्कूल से अभी भी नहीं निकाला जा सकता है इस नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने के बाद। 16 राज्यों में यह पहले से लागू था, यानी कि नो डिटेंशन पॉलिसी जो थी वहां पहले से ही खत्म थी। और केंद्र सरकार की नई पॉलिसी का असर केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों सहित करीब 3000 से ज्यादा स्कूलों पर होगा। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री के मुताबिक स्कूली शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिए इस संबंध में अपना निर्णय राज्य सरकारें ले सकती हैं। यानी कि वो नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करना मानती हैं तो वो खत्म कर सकती हैं, और अगर वो चाहती हैं कि उनके राज्य में ये पॉलिसी बनी रहे तो वो इसको बनाए भी रख सकती हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा जो है वो राज्य के अंतर्गत आती है, तो राज्य सरकारें इस पर फैसला ले सकती हैं। ये बात शिक्षा मंत्री ने कही है। अब आखिर इसको खत्म करने की बात क्यों कही जा रही है, तो इसको लेकर भी जो है शिक्षा मंत्रालय के सचिव संजय कुमार ने जो कहा, उन्होंने कहा कि नए फैसले से स्टूडेंट्स को सीखने की क्षमता बेहतर होगी और एकेडमिक परफॉर्मेंस में सुधार होगा। टीचर उस फेल होने वाले स्टूडेंट पर खास ध्यान देंगे, साथ ही समय समय पर पेरेंट्स को भी गाइड किया जाएगा। अब इसमें बदलाव क्यों किया गया? साल 2010-11 से 8वीं क्लास तक परीक्षा में फेल होने वाले प्रावधान पर रोक लगा दी गई थी। मतलब यह था कि अगर बच्चे के फेल होने के बावजूद भी अगली क्लास में प्रमोट किया जाता था, लेकिन इससे देखा गया कि शिक्षा के लेवल में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। इसका असर 10वीं और 12वीं के रिजल्ट पर भी देखने के लिए मिला। काफी लंबे समय से इस नो डिटेंशन पॉलिसी को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा था और इसके नियमों में बदलाव करने के लिए भी विचार किया जा रहा था। अब इसी के साथ सवाल यह कि नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है?
तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम की नो डिटेंशन पॉलिसी के मुताबिक किसी भी छात्र को तब तक फेल या स्कूल से नहीं निकाला जा सकता जब तक कि वह क्लास 1 से 8वीं तक की प्राथमिक शिक्षा को पूरा नहीं कर लेता। क्लास 8 तक के सभी स्टूडेंट को परीक्षा में फेल होने के बाद भी अगली क्लास में प्रमोट किया जाता था। 2010 में नो डिटेंशन पॉलिसी को लागू किया गया था। जुलाई 2018 में लोकसभा में राइट टू एजुकेशन को संशोधित करने के लिए बिल पेश किया गया। इसमें स्कूलों में लागू नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने की बात कही गई। इसके अनुसार 5वीं और 8वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए रेगुलर एग्जाम की मांग की गई। इसी के साथ फेल होने वाले स्टूडेंट के लिए 2 महीने के भीतर री एग्जाम की बात कही गई थी। 2019 में यह बिल फिर राज्यसभा में पेश हुआ। उसके बाद राज्य सरकारों को यह हक था कि नो डिटेंशन पॉलिसी हटा सकते हैं या लागू रख सकते हैं, वो राज्य सरकार के ऊपर होगा। यानी कि राज्य सरकार यह फैसला ले सकती है कि 5वीं और 8वीं में फेल होने वाले छात्रों को प्रमोट किया जाए या उनसे क्लास रिपीट कराई जाए। लेकिन अब इस पॉलिसी की केंद्रीय स्तर पर खत्म करने के साथ ही अब जो है बच्चे को रिपीट क्लास करनी ही होगी अगर वो फेल होता है तो। बाकी आप इस नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने के बाद किस तरह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।